अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है क्रोमेटोग्राफी। एज़ वी ऑल नो कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम जो हमारे पास सैंपल होता है उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं और सेपरेट करने के बाद हम उसको एनालाइज करते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं। तो बहुत सारी सेपरेशन टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ करके किसी भी सैंपल के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। लाइक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, सब्लिमेशन है, उसके अलावा बहुत सारी टेक्निक्स हैं। क्रोमेटोग्राफी जो है वो भी उन्हीं में से एक है। क्रोमेटोग्राफी का आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इस लेक्चर में। इसके बाद हम फर्दर इसकी क्लासिफिकेशंस और इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनकी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि क्रोमेटोग्राफी जो है ये क्या होती है। क्रोमेटोग्राफी को एक रशियन बोटानिस्ट ने 1906 में मिखाइल साविट उनका नेम था, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। ये क्रोमेटोग्राफी की टर्म सबसे पहले यूज़ की थी और वो रिसर्च कर रहे थे प्लांट्स पिगमेंट्स पे इन 1901। 1901 में उन्होंने प्लांट पिगमेंट्स जो हैं उनको ऑन द बेस ऑफ देयर कलर्स। क्रोमेटोग्राफी बेसिकली दो अल्फाज ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। एक होता है क्रोमा और दूसरा होता है ग्राफोस। क्रोमा का मतलब होता है कलर और ग्राफोस का मतलब होता है टू राइट। यानी ऑन द बेसिस ऑफ कलर हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। कलर राइटिंग इसका मतलब बनता है। तो उसने भी जो प्लांट पिगमेंट्स थे लाइक जिनको बाद में कैरोटीनाइड्स, क्लोरोफिल, एक्जेंथोफिल्स नेम दिए गए, इसी बेस पे कलर्स की बेस पे उनको नेम दिए थे। उस स्टार्ट पे तो सबिट का जो एक्सपेरिमेंट था उसको इतना नोटिस नहीं किया गया, लेकिन जैसे जैसे इसमें एडवांसमेंट आती गई इसको फर्दर अडॉप्ट किया गया सेपरेशन के लिए। और 1901 में इसने परफॉर्म किया था, लेकिन इसको पब्लिश जो है वो 1906 में किया गया। उसके बाद इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन में कहता है कि द टेक्निक इन विच द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द रेट एट विच दे आर कैरिड थ्रू अ फिक्स्ड स्टेशन और स्टेशनरी फेज बाय अ गैसियस और लिक्विड मोबाइल फेज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो टेक्निक जिसमें हम किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं इस चीज़ के डिफरेंस की बुनियाद पे कि वो जो हमारे पास क्रोमेटोग्राफी के दो फेजेस हैं, एक स्टेशनरी फेज है और एक मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज जो है वो फिक्स होता है। तो स्टेशनरी फेज में वो स्टेशनरी फेज के साथ कितनी देर तक या किस हिसाब से रिटेन रख सकता है या कैरी कर सकता है स्टेशनरी फेज़ के साथ, और मोबाइल फेज़ के साथ कितनी हिसाब से कैरी कर सकता है, उस हिसाब से हम कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर जो है उनको सेपरेट करते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। अब हम इसका थोड़ा सा प्रिंसिपल देख लेते हैं कि इसका जो प्रिंसिपल होता है वो दो फेसेस पे बेस करता है। एक स्टेशनरी फेज़ है और दूसरा हमारे पास होता है मोबाइल फेज़। स्टेशनरी फेज़ क्या होता है? स्टेशनरी फेज़ इन क्रोमेटोग्राफी इज़ दैट इज़ फिक्स्ड इन प्लेस इधर इन अ कॉलम और ऑन अ प्लेनर सरफेस। स्टेशनरी फेज़ जो है वो फिक्स होता है किसी भी जगह पे। कॉलम में हो सकता है, जैसा कि कॉलम में सिलिका जेल को हम फिल कर देते हैं। इसी तरह किसी प्लेनर सरफेस में लाइक वाटर जो है स्टेशनरी फेज़ के तौर पे काम करता है, जो कि फिक्स होता है इन क्रोमेटोग्राफिक पेपर। ठीक है। और स्टेशनरी फेज़ जो है वो यूजुअली मोर पोलर होता है लाइक वाटर। और इसकी रीज़न ये है कि जो मोबाइल फेज़ है उसका अपोजिट वो नॉन पोलर होता है या लेस पोलर होता है। ठीक है। और मोबाइल फेज़ क्या है? मोबाइल फेज़ द फेज दैट मूव्स ओवर और थ्रू द स्टेशनरी फेज़ कैरिंग विद द एनालाइट मिक्सचर। जिसमें हम एनालाइट को मिक्स करके स्टेशनरी फेज़ में से पास करवाते हैं ना, उसको हम कहते हैं मोबाइल फेज़। मोबाइल फेज़ में भी गैस और लिक्विड और सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। ठीक है। ये कोई गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकता है और सुपर क्रिटिकल फ्लूइड भी हो सकता है। अब कुछ टर्म्स हैं डिफरेंट जो कि क्रोमेटोग्राफी में हम उनको यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देख लेते हैं क्रोमेटोग्राफ। क्रोमेटोग्राफ क्या होता है? द इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू कैरी क्रोमेटोग्राफी
ऐसा आला है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम क्रोमेटोग्राफी करवाने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफ। ठीक है, और इसके बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं वो तीन हैं। एक इंजेक्टर है, ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास कॉलम जिसमें स्टेशनरी फेस जो है उसको पैक किया जाता है, और तीसरी चीज़ जो है वो डिटेक्टर, जिसको हम डिटेक्ट करने के लिए किसी भी सैंपल के कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं डिटेक्टर। ठीक है, और इंजेक्टर क्या है कि जहाँ से हमने सैंपल को इंजेक्ट करवाना है। उसके बाद है क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम इज़ अ प्लॉट ऑफ सम फंक्शन ऑफ सोल्यूट कंसनट्रेशन वर्सेस इल्यूशन टाइम और इल्यूशन वॉल्यूम, यानी जो सेपरेशन और जो सोल्यूट की कंसनट्रेशन है उन दोनों के दरमियान जो ग्राफ बनता है ना, सेपरेटेड वॉल्यूम, ठीक है, या कितने टाइम में सेपरेशन हमारे पास हुई है या इल्यूशन हुई है, और दूसरी चीज़ सोल्यूट की कंसनट्रेशन, उन दोनों के दरमियान जो हमारे पास ग्राफ बनता है उसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राम। इसकी ये दो तरह से हमारे पास आता है। दो चीज़ें यहाँ पे होती हैं, एक तो होती है इसकी पीकरनेस और दूसरी इसकी हाइट होती है, हाइट ऑफ द पीक। ठीक है, और दूसरी ब्रॉडनेस, ये कितना ब्रॉड है। इसकी ब्रॉडनेस जो है, हाइट ऑफ द पीक गिव्स इन्फो अबाउट द क्वालिटेटिव एनालिसिस। जो पीक की हाइट होती है ना, ये हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस का बताती है। ठीक है, और जो एरिया ऑफ द पीक है, जो नीचे हमारे पास इसकी ब्रॉडनेस है, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी कितनी क्वांटिटी में हमारे पास सैंपल के कंपोनेंट्स जो हैं वो सेपरेट हुए हैं। अब एनालाइट क्या है? एनालाइट इज़ अ मिक्सचर दैट इज़ टू बी सेपरेटेड। जिस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हमने सेपरेट करना है उसको हम कहेंगे एनालाइट। उसके बाद है जी इल्यूएट। इल्यूएट क्या होता है? इल्यूएट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मोबाइल फेज एंड एनालाइट, यानी जब मोबाइल फेज और एनालाइट को हम दोनों को मिक्स करके ऊपर से इंजेक्ट करवाते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं इल्यूएट। और इल्यूएंट क्या होता है? इल्यूएंट इज़ द पोर्शन ऑफ मोबाइल फेज विच कैरीज सैम्पल कंपोनेंट विद इट। अब यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन अक्सर बच्चों को होती है कि इल्यूएट और इल्यूएंट में क्या फ़र्क है। इल्यूएट जो है, जो हम दोनों को हमने कंबाइन किया ना, मिक्स करवा के हमने इंजेक्ट करवाया, उसको हम कहेंगे इल्यूएट। और इल्यूएंट वो चीज़ है जो कि मोबाइल फेज का वो पोर्शन है जो कि सैम्पल कंपोनेंट्स को अपने साथ नीचे कॉलम में लेकर आता है। ठीक है, उसके बाद है इल्यूशन। इल्यूशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वन मटेरियल फ्रॉम अनदर बाय वॉशिंग विद द सॉल्वेंट। इल्यूशन ऐसा प्रोसेस है, इसको हम दूसरे अल्फाज में सेपरेशन भी कह सकते हैं, कि एक मटेरियल में से दूसरे मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करना अलहदा करके, ठीक है, उसको किसी भी सॉल्वेंट के थ्रू हमने वाश करवाना है, जिसको हम मोबाइल फेज कहते हैं। एज इन द वॉशिंग ऑफ लोडेड आयन एक्सचेंज रेजिन्स टू रिमूव कैप्चर्ड आयंस, यानी रेजिन जो है उसको हम यूज़ करते हैं आयन एक्सचेंज के लिए। तो इसी तरह आयन एक्सचेंज, जहाँ पे हमारे पास आयंस की फॉर्म, आयंस ज़्यादा होंगे ना, तो उसमें हम रेजिन डाल देंगे। जो उसके पॉजिटिव आयंस होंगे वो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, और जो उसके नेगेटिव होंगे वो पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, एलोट्रोपिक सीरीज इज़ द लिस्टिंग ऑफ वेरियस कंपाउंड इन ऑर्डर टू इल्यूटिंग पावर फॉर अ गिवन एडजॉर्बेंट। ठीक है, इल्यूटिंग एलोट्रोपिक सीरीज़ जो है ये क्या होती है कि ये ऑर्डर है कंपाउंड्स का जिस हिसाब से वो इल्यूट होते हैं, ठीक है, किसी भी गिवन एडजॉर्बेंट में। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा है क्रोमेटोग्राफी का, कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, ठीक है, उसके बाद इसका बेसिक प्रिंसिपल देखा है, और उसके बाद कुछ टर्म्स हैं, क्रोमेटोग्राफ है, क्रोमेटोग्राम है, एनालाइट है। ये इल्यूएट, इल्यूएंट और इल्यूशन जो है ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं। तो होप्स हो कि आपको इसका कोई थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।